हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? हमारा ऑप्शन है महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? घनानंद सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या गुप्त के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, मौर्य के द्वारा या नंद के द्वारा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, क्या साइरस था, डेरियम था, कॉम्बिसिस था या जेरिसिस था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी, डेरियम सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का या जैनों का? तो आपको बताना है जो त्रिपिटक धर्म है वो किसका है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 हमारा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? क्या महिपाल ने, धर्मपाल ने, गोपाल ने या देवपाल ने? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या धर्मपाल ने। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्या शाक्य में हुआ था, लिच्छवी में हुआ था, जांत्रिक में हुआ था या सल्लास में? तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म किस गोत्र में हुआ था, तो जात्रिक गोत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 7वां हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, महावीर की माता का नाम क्या था या महावीर की माता कौन थी? हमारा ऑप्शन है देवानंदी, त्रिशला, यशोदा या इनमें से कोई नहीं। तो जो महावीर स्वामी जी की माता का नाम है वो क्या था, तो त्रिशला था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, वैशाली, गांधार या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? नालंदा है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्या जमाली, यसूद, प्रभास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या जमाली। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपालित थे, मक्खली गोसाल थे, आनंद थे या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1350 में, 1600, 1398 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? क्या बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था या इब्राहिम लोधी था या इनमें से कोई नहीं? तो जो लोधी वंश का संस्थापक है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम लोग देखते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का था? क्या यामिनी का था, तुगलक का था, गुलाम का था या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद गजनवी जो है ऑप्शन नंबर ए, यामिनी वंश का था। मोहम्मद गजनवी ने ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। चलिए प्रश्न नंबर 14, शून्य की खोज किसने की थी? क्या भास्कर ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, ब्राह्मीण ने की थी या इनमें से कोई नहीं? तो जो शून्य की खोज है वो हमारे आर्यभट्ट जी किए थे। आर्यभट्ट जी कहाँ के रहने वाले थे? तो इंडिया के ही रहने वाले थे। कहाँ के? तो इंडिया के। ठीक है, यानी कि शून्य की खोज की देन किसकी है? तो इंडिया की ही देन है। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? क्या कौशाम्बी नहीं था, या तक्षशिला नहीं था, या विक्रमशिला नहीं था, या ये सब नहीं थे? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौशाम्बी। ये उस समय विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी तक्षशिला था,
विक्रमशिला भी था। चलिए दोस्तों, 15 प्रश्न थे इस वीडियो में। कैसा लगा प्रश्नों की श्रृंखला? चलिए मिलते हैं अब हम लोग दूसरे वीडियो में।